हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि शेड्यूल क्या होती है। हम देखेंगे कि अनुसूची क्या है और हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, इसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स देखेंगे कि शेड्यूल जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर रहा उसके अंदर हमने देखा था कि क्वेश्चनियर क्या होती है ना। हमने क्वेश्चनियर के बारे में देखा था। हमने ये देखा था कि क्वेश्चनियर के टाइप्स क्या क्या हैं, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स देखी थी। आज हम जो शेड्यूल होती है, अनुसूची होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक टेक्निक है, एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चनियर के बारे में पढ़ा था, तो उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्वेश्चनियर क्या होती है, प्रश्नावली क्या होती है। कि उसमें उसके अंदर क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है और उसमें हम उसको बाय पोस्ट भेजते हैं और सूचनादाता उसको भर के हमारे पास भेज देता है। अब ये जो शेड्यूल की बात हम कर रहे हैं, ये जो शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं, अनुसूची की हम बात कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। ये इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब कैसे होते हैं, प्रश्नावली के जैसे ही होते हैं। दोनों का आउटर जो स्पेस है ना, वो एक जैसा होता है। दोनों का जो आउटर फॉर्म जो होता है, जो उसका फेस होता है, वो एक जैसा होता है। लेकिन दोनों क्या होते हैं, नेचर से और यूज से अलग अलग होते हैं। किससे? चाहे हम प्रकृति की बात करें, उनके नेचर की बात करें, ठीक है, चाहे हम यूज की बात करें, उपयोग की बात करें, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है। अब पहले जैसे अभी कहा कि अनुसूची जो होती है वो प्रश्नावली की जैसे ही होती है, लेकिन उसका नेचर और जो यूज होता है वो अलग अलग होता है। मतलब अनुसूची क्या होती है, अध्ययन करता होता है, वो उसको अपने साथ में लेके जाता है ना। ये जो शेड्यूल है, ये जो क्वेश्चनियर है, अध्ययनकर्ता क्या करता है, अपने साथ लेके जाता है। सूचनादाता से वो क्वेश्चन पूछता है और उसके आंसर वो खुद लिखता है। ठीक है। अध्ययनकर्ता जो होता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रिसर्चर है, अध्ययनकर्ता खुद ही क्या करता है, आंसर्स लिखता है। ठीक है। वो क्वेश्चन पूछता है सूचनादाता से और वो क्या करता है, आंसर्स लिखता है। अब फिर क्या होता है कि इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन जो होता है उसका भी यूज करते हैं, साक्षात्कार होता है उसका भी। तो ऑब्जर्वेशन में भी और इंटरव्यू में भी हम ये अनुसूची को यूज कर सकते हैं। ओके। अब यहां हम ये देख रहे हैं कि अनुसूची जो होती है उसका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। प्रश्नावली का क्या होता है, विस्तृत होता है, हमने देखा है। तो ये अंतर वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अनुसूची क्या है। एक गणनात्मक उपकरण है। ठीक है, ये तो है ही है, हम जानते ही हैं। जो क्या है, औपचारिक और मानकीकृत जांच में परिमाणात्मक प्रतिनिधियात्मक सामग्री संकलन में सहायता के उद्देश्य से यूज की जाती है। मतलब क्या है कि ये ऐसी जांच जो औपचारिक हो और जो स्टैंडर्डाइज्ड हो और उसका परिणाम जो होता है ना, उसका परिमाण जो होता है वो क्या होता है, प्रतिनिधियात्मक होता है। मीन्स जो लोग होते हैं उनसे हम इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ये ऐसी सामग्री के संकलन में काम में लिया जाता है। ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि अनुसूची क्या होती है। इसका मतलब क्या है कि अनुसूची क्या है, कुछ क्वेश्चंस का एक ग्रुप होता है जिसको हम उपयोग में लेते हैं। और साक्षात्कारकर्ता क्या करता है, दूसरे व्यक्तियों से फेस टू फेस पूछता है और उस स्थिति में उसको भरता है। ठीक है। अब ये क्या होती है, अनुसूची जो होती है वो क्या होती है कि एक अलग अलग मद जो होते हैं या कुछ पक्ष होते हैं, उनका हम अगर कहें कि विस्तृत या वर्गीकृत या नियोजित एक श्रेणी होती है जिससे हम सूचना एकत्रित करते हैं। ठीक है। अगर इन शॉर्ट हम ये कहें कि अनुसूची जो होती है वो उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक विधि होती है जो स्थूल रूप में होते हैं और जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है, और अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं भरी जाती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है इसकी कि क्या होता है, अध्ययनकर्ता स्वयं
उत्तर बढ़ता है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक औपचारिक विधि है, फॉर्मेलिटी की जाती है। ये क्या है, औपचारिक विधि है और इससे हम इसको भरते हैं। तो शेड्यूल क्या होती है, शेड्यूल क्वेश्चन का वो फॉर्मेट होता है जो उत्तरदाता से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कौन खुद लिखता है, जो अध्ययन करता होता है वो खुद लिखता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसकी विशेषताएं जो है वो क्या है, अनुसूची की विशेषताएं क्या होती है। तो हम ये कहते हैं कि ये एक प्रमाणित उपकरण है। ठीक है, कैसा टूल है, एक प्रमाणित टूल है। मतलब अनुसूची क्या होती है, अनुसूची जो है वो समाज वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या है, प्राथमिक सामग्री के संकलन में एक प्रमाणित उपकरण होती है। किस में, हम अगर कहें प्राइमरी डेटा जो कलेक्शन किया जाता है, प्राथमिक जो संकलन होता है, जो समंक होता है, ठीक है, प्राथमिक संकलन की बात की गई है, उसमें ये क्या होते हैं, प्रमाणित उपकरण होते हैं। फिर क्या है, विविध प्रश्नों का संकलन होता है इसके अंदर, कि अनुसूची जो होती है उसमें अनुसंधान जो किया जाता है उस विषय से संबंधित अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। जिस चीज का हम अनुसंधान कर रहे हैं, हम जिस चीज की रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस इसमें किए जाते हैं। अनुसंधान से रिलेटेड अलग अलग क्या किए जाते हैं, प्रश्नों का इसमें क्या होता है, संग्रह होता है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस किए जाते हैं। देन फिर थर्ड यहाँ कह रहे हैं कि व्यवस्थित क्रम होता है, सिस्टमेटिक होता है, कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, अनुसंधान के विषय से रिलेटेड होते हैं, और इन्हें कुछ अलग अलग भागों में और मदों में क्या किया जाता है, व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। इनके पार्ट किए जाते हैं, इनके विभाग बनाए जाते हैं, कुछ अलग अलग विभागों में इनको विभक्त किया जाता है। ये एक विशेषता है। ठीक है, व्यवस्थित क्रम में इनको किया जाता है। फिर हम कह रहे हैं कि क्या होता है, शोधकर्ता पे नियंत्रण होता है। मतलब क्या होता है कि अनुसूची में जो दिए गए क्वेश्चंस होते हैं, जो साक्षात्कारकर्ता होता है वो किसी तरीके की उसमें हेराफेरी नहीं कर सकता है ना, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता है, बदलाव नहीं कर सकता है। ठीक है, बदलाव नहीं कर सकता है। और इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये शोधकर्ता पे क्या करते हैं, नियंत्रण करने का काम करते हैं। अगर बदलाव नहीं होगा, चेंजेस नहीं होंगे, तो शोधकर्ता पे नियंत्रण अपने आप रहेगा। ओके, फिर ये कह रहे हैं कि ये क्या है, छोटे क्षेत्र में उपयोगी है। जो छोटा एरिया होता है उसके अंदर ये उपयोगी होते हैं। मतलब क्या है कि अनुसूची का यूज सभी तरीके के लोगों के लिए किया जाता है, और अनुसूची का यूज कंपैरेटिवली जो छोटे एरिया होते हैं उनके लिए किया जाता है। मतलब हम छोटे जो एरिया होते हैं, है ना, जो विस्तृत क्षेत्र के लिए नहीं, छोटे जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए क्या होती है, ये अनुसूची जो होती है ये उपयोगी सिद्ध होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो साक्षात्कारकर्ता होता है या अवलोकनकर्ता जो होता है वो खुद वहां जाएगा और क्वेश्चन का फॉर्मेट उसके पास होगा, वो उस एरिया में जा सकता है और क्वेश्चन पूछ के आंसर लिख सकता है। ओके, तो ये 5 देखे हैं, और आगे हम देखते हैं क्या है। फिर है शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। मतलब क्या है कि जो लिटरेट पर्सन होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, अनुसूची का जो यूज किया जाता है वो ऐसे सभी लोगों के लिए हम कर सकते हैं। उन सभी लोगों के लिए क्या है, यूजफुल है, उपयोगी है। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए इसका यूज बहुत अच्छा होता है। देन फिर क्या है, अनेक प्रश्नों की वर्गीकृत अनुसूची होती है। मतलब इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं। हम ये कहें अगर कि बंद क्वेश्चंस होते हैं, हम ये कहें कि अगर इसमें खुले क्वेश्चंस होते हैं तो भी, और अगर हम ये कहें कि अनुसूची में जो प्रॉब्लम या समस्या होती है उसकी स्टडी करने से रिलेटेड अलग अलग प्रश्न होते हैं। ठीक है,
मतलब जो समस्या है उससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं। तो अनेक प्रश्नों की वर्गीकृत अनुसूची होती है। फिर क्या होता है, प्रत्यक्ष संपर्क एक विशेषता है कि जो अनुसंधानकर्ता होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। किससे? जो सूचनादाता होते हैं उससे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया में जाके और उस पर्सन से जिससे उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके पास जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, तो वो डायरेक्ट उसके सामने होगा, वो उससे क्वेश्चन पूछेगा। जो सूचनादाता होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है और ये उसको लिखता है। तो ऑब्वियस है कि प्रत्यक्ष संपर्क होगा। प्रश्नावली में क्या होता है, क्वेश्चनर में क्या होता है, क्वेश्चनर में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, डाक वगैरह से भेजते हैं, हमने पढ़ा है ना। उसमें क्या होता है, डाक से अगर भेजी जाती है तो प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष संपर्क जो होता है वो उसमें नहीं हो पाता है। किसमें? हम प्रश्नावली की बात कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो प्रश्नावली में क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन अनुसूची जो है उसके अंदर ये पॉसिबल है, प्रत्यक्ष संपर्क होता है। ओके, फिर हम कह रहे हैं अवलोकन का अवसर, मीन्स ऑब्जर्वेशन का उसको अवसर मिलता है कि अनुसूची जो है इसका यूज जो शोधकर्ता होता है वो घटनास्थल का अवलोकन करने के लिए करता है और इसका उसको अवसर मिल जाता है। मतलब वो जहां जाएगा वहां खुद ही, है ना, घटनास्थल जो है उसका उसको अवलोकन करने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो घटनास्थल पे क्या होता है, खुद ही प्रेजेंट होता है। क्योंकि क्वेश्चन जो वो पूछेगा वो खुद पूछेगा, तो वो खुद पूछने के लिए उसको वहां पे जाना होगा। वो जाएगा तो वो क्या करेगा, घटनास्थल पे उपस्थित रहेगा, तो वो उसको अवलोकन के भी अवसर मिल जाएंगे। देन फिर प्रश्नों के विभिन्न प्रकार की बात आती है कि अनुसूची में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि बंद या मानकीकृत होते हैं, या इसके अलावा खुले क्वेश्चंस, है ना। हम क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होता है तो बंद क्वेश्चन, खुले प्रश्न, ऐसी बहुत वैरायटी होती है, प्रश्नों के विभिन्न प्रकार उसके अंदर होते हैं। फिर क्या होता है, लिमिटेड प्रश्न होते हैं, प्रश्न सीमित होते हैं। अब अगर प्रश्न सीमा की बात करें तो क्या होता है कि अनुसूची जो होती है उसमें क्वेश्चन की संख्या जो होती है वो सीमित होती है ना। पॉसिबिलिटी ये होती है कि जितने क्वेश्चंस की जरूरत है उतने ही, जिससे कि उसे भरने में क्या होता है, अन्वेषक सूचनादाता का ज्यादा समय नहीं दे। अब प्रश्न सीमित क्यों होते हैं, क्योंकि समय व्यर्थ ना हो। लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे तो समय व्यर्थ ना हो, इसलिए क्या होते हैं, क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि समय की बचत होती है इससे। डाक से क्वेश्चन जाते हैं प्रश्नावली में, फिर हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में, जैसे सूचनादाता की इच्छा होती है वैसे वो उसे भर के भेजता है। उस चीज से बचने के लिए क्या होता है, अनुसूची बेस्ट होती है कि हम जब जाएंगे, अध्ययनकर्ता जो होता है वो जब जाएगा, जब सामने वाला उसके सामने उपस्थित होगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, तो उससे क्या होता है, ये जो समय होता है इसकी बचत होती है। किसमें? अनुसूची में। शेड्यूल जो होती है उसके अंदर टाइम जो होता है उसकी बचत होती है। अनुसूची में क्या होता है, समय की बचत होती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए जाते हैं फटाफट और पूछता रहता है, अनुसंधानकर्ता पूछता रहता है, सूचनादाता आंसर देता रहता है। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा है कि अनुसूची होती क्या है और अनुसूची के विशेषताएं क्या क्या है। अब हम बात करते हैं अनुसूची के प्रकार के बारे में। हम देखेंगे कि उसके जो टाइप्स होती है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो उसकी 5 टाइप है। सबसे पहला है अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन, देन साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल, देन फिर प्रलेख अनुसूची, है ना, ठीक है, रिपोर्टिंग, देन फिर मूल्यांकन एनालिसिस वाली, इवैल्यूएशन वाली, संस्था सर्वेक्षण मीन्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वे किए जाते हैं उससे रिलेटेड अनुसूची। सबसे पहले हम देखते हैं अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची जो होती है वो क्या होती है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो अवलोकन अनुसूची होती है इसका यूज जो पहले डिसाइडेड जो होते हैं बिंदु, उन पे अवलोकन के थ्रू जानकारी लेने के लिए किया जाता है। मतलब अवलोकन अनुसूची का उपयोग कब किया जाता है, जो पूर्व निश्चित बिंदु होते हैं उन पर अवलोकन के माध्यम से जानकारी के लिए। ठीक है, पूर्व निश्चित जो बिंदु होते हैं
कुछ हमने प्री डिसाइडेड पॉइंट्स है, पूर्व निश्चित बिंदु जो होते हैं उनकी जानकारी लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अवलोकन सूची वो होती है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम ऑब्जर्वेशन जो होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट, निश्चित और वैषयिक बना लेते हैं। क्या होता है इसकी वजह से? इसकी वजह से स्पष्ट, निश्चित हमको क्या मिल जाते हैं? शोध मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ऐसे स्पष्ट और निश्चित शोध मिल जाते हैं। तो अवलोकन अनुसूची वो होती है। देन फिर साक्षात्कार अनुसूची की हम बात कर रहे हैं कि साक्षात्कार अनुसूची जो है वो क्या होती है? ये अनुसूची जो उत्तरदाता होते हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट स्थापित करती है और प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने से ये संबंधित होती है। मतलब साक्षात्कार अनुसूची क्या है? साक्षात्कार अनुसूची जो है उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क होता है। इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष संपर्क होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके प्रश्नों का उत्तर उनसे प्राप्त किया जाता है। जनरली क्या होता है, ये अनुसूची जो होती है ना, साक्षात्कार अनुसूची, इसका यूज साक्षात्कार अनुसूची के अर्थ में ही लेते हैं हम यूज। वैसे भी इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू शेड्यूल ही इसको कहते हैं। ये जो अनुसूची होती है, ये जो लोग होते हैं उनके इंटरव्यू के थ्रू हम इससे सूचना एकत्रित करते। कैसे? साक्षात्कार के माध्यम से, इसी के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से ही क्या है, सूचना हम कलेक्ट करते हैं, सूचना एकत्र करते हैं, सूचना कलेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, अनुसंधान से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अलग अलग जो मद होते हैं उनको क्या किया जाता है, फिर हम सिस्टमेटिक उनको अरेंज करते हैं और उससे संबंधित जानकारी जो होती है वो सूचनादाता से हम लेते हैं। ठीक है, तो सूचनादाता जो होता है वो साक्षात्कार के दौरान ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है और प्रत्यक्ष संपर्क से सूचना एकत्र कर लेता है। तो साक्षात्कार अनुसूची वो होती है। देन फिर हम बात करते हैं प्रलेख अनुसूची की। ठीक है, प्रलेख अनुसूची क्या होती है? तो ये हम देखते हैं कि ये अनुसूची जो होती है ये क्या है, ये द्वितीयक जो स्रोत होते हैं, सेकेंडरी जो सोर्सेज होते हैं, विशेष रूप से उनके व्यक्तिगत जो जीवन इतिहास की बात हो या डायरी हो या है ना, सरकारी और गैर सरकारी जो अभिलेख होते हैं उनसे संबंधित जो एक जानकारियां होती है उनके लिए बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो प्रलेख होते हैं उनमें जो विस्तृत या व्यापक जानकारी होती है वो शोध के लिए काम आती है और ये जो जानकारियां होती है इनका विश्लेषण जो होता है उसको एकत्र किया जा सकता है। तो प्रलेख अनुसूची जो होती है वो द्वितीयक जो समंक होते हैं, द्वितीयक जो समंक होते हैं उनके रूप में काम में लिए जाते हैं। मतलब चाहे हम व्यक्तिगत जीवन इतिहास की बात करें, सरकारी गैर सरकारी जो प्रलेख होते हैं उनकी बात करें, है ना, सरकारी गैर सरकारी जो गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल जो डेटा होते हैं, है ना, जो रिपोर्ट होती है उन सब से रिलेटेड होती है। तो प्रलेख अनुसूची क्या होती है कि ये इनकी जानकारी अनुसूची क्या होती है, ये सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं और उनको हम अपने स्टडी के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे भी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो एक अनुसूची वैसी होती है। देन फिर होता है फोर्थ है मूल्यांकन अनुसूची। अब ये मूल्यांकन अनुसूची क्या होती है कि जब कोई भी घटना होती है, इंसिडेंट होता है, उसका कोई भी पक्ष या उसकी कोई भी उसके जो ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है ना, जो विषय होता है उससे संबंधित जो सूचनादाता की टेंडेंसी होती है, उसकी जो थिंकिंग होती है, उसका जो व्यू होता है, उसके बारे में जो सांख्यिकीय माप करनी होती है ना, वो इसके अंदर आती है। ठीक है, तो मूल्यांकन सूची में क्या आता है, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कोई भी सांख्यिकीय माप जो होता है, ठीक है, वो कैसा के सूचनादाता क्या मत होता है, उनकी राय होती है, उनके विचार जो होते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे अगर हम कहें, हम एग्जांपल लें कि जैसे जॉइंट फैमिलीज जो है उनके विघटित होने का कारण, तो या फिर हम कहें कि जो फीमेल जो एजुकेशन है वो कम क्यों हो रही है, या हम ये कहें कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कोरोना काल में डाउन क्यों जा रही है, तो ऐसी सारी जो इवैल्यूएशन होते हैं वो इसके अंदर हम देख सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि मूल्यांकन में क्या किया जा सकता है कि जो कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमको अच्छी तरह से पता है कोरोना की वजह से, और उससे क्या क्या
अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से, तो उनका हम पता लगाएंगे, वो होता है मूल्यांकन अनुसूची। ठीक है, फिर लास्ट हमारा है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो सर्वे होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इस तरीके की जो अनुसूची होती है उसका यूज जो संस्था के सर्वेक्षण होते हैं या उनकी जो अलग अलग समस्याएं होती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, उनकी स्टडी करने के लिए किया जाता है। इस तरीके की जो अनुसूची होती है एक्चुअल में वो क्या है, संस्था से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है। ठीक है, और जो शासकीय संस्थाएं होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस होती है, उनके अध्ययन में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। संस्था सर्वेक्षण मतलब क्या है कि संस्था के सर्वेक्षण या उसके विभिन्न उपयोग के लिए किया जाता है, मतलब इनसे संस्था से संबंधित सारी जानकारी, जितनी भी रिपोर्ट होती है वो सब इससे ली जाती है। ओके, संस्था से संबंधित जो जानकारी होती है वो इसके अंदर ली जाती है। शासकीय संस्थाएं जो होती है उनके अध्ययन में इसका यूज किया जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस होती है ज्यादातर, उसमें शासकीय जो संस्थाएं होती है ना, उसमें इनका यूज किया जाता है। ओके, तो हमने अनुसूची के प्रकार देखे, एक अवलोकन, साक्षात्कार, प्रलेख, मूल्यांकन और संस्था सर्वेक्षण। ये 5 तरीके की अनुसूची के टाइप्स होते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसके अंदर हमने देखा कि अनुसूची क्या होती है, हमने देखा अनुसूची का हमने अर्थ देखा। ठीक है, फिर अनुसूची के अर्थ के बाद में हमने उसकी जो विशेषताएं हैं, तो 12 विशेषताएं हैं, हमने उनके बारे में डिस्कस किया। और फिर हमने ये 5 तरीके के इनके प्रकार देखे हैं कि अनुसूची के प्रकार क्या क्या होते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से आगे कंसेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।